ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की अहम सीट है और लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की नजरें इस सीट पर गड़ी है। लेकिन ये लोकतंत्र का देश है, तो फैसला तो जनता के हाथ में ही है कि वो किसे कुर्सी दे और किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। इस सीट की जनता क्या कुछ कहती है, ये फैसला काफी हद तक सांसद की रिपोर्ट कार्ड को देखकर भी तय होता है। लिहाजा नजर दौड़ाते हैं यहाँ के सांसद के इस रिपोर्ट कार्ड पर। आज विधानसभा सीटों वाली खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी के 41 साल के सुभाष पटेल काबिज हैं। वो 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। पेशे से किसान सुभाष पटेल ने एमए किया है। बड़वानी जिले के छोटे से गांव बांद्रा कच्छ में जन्मे सुभाष पटेल संघर्ष और जुझारू प्रवृत्ति की होने की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। सरल और सौम्य प्रवृत्ति के सुभाष पटेल ने अपने निकटवर्ती कांग्रेस के रमेश पटेल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 2,57,000 मतों से पराजित किया था। जिले में सांसद सुभाष पटेल के परिवार में उनकी माताजी, पत्नी और 2 बेटे हैं। संसद में उनकी उपस्थिति 90% रही है। उन्होंने 8 बहस में हिस्सा लिया और 95 सवाल किए। सुभाष पटेल को विकास कार्यों के लिए 22.50 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। उन्होंने 19 करोड़ 72 लाख रुपए यानी कि मूल आवंटित फंड का 87.62% खर्च किया। उनका करीब 4 करोड़ 29 लाख का फंड बिना खर्च किए रह गया। उनके संसदीय क्षेत्र में अगर उनके कार्य गिनाए जाएं, तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को स्वीकृत करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। परंतु उसके बावजूद कहीं न कहीं जनता से उनकी दूरियों की वजह से जनता उनसे नाराज दिखाई दे रही है। बीजेपी अगर उनको लोकसभा खरगोन का फिर से टिकट देती है तो निश्चित रूप से उन्हें जीतने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संसदीय क्षेत्र के सांसद सुभाष पटेल जो पिछले 5 वर्षों से सांसद है, लेकिन उनके कार्य तो क्या वो खुद भी नजर नहीं आते हैं। स्थिति ऐसी बनती है कि लोगों को पोस्टर लगाना पड़ेंगे कि सांसद लाओ और खरगोन बचाओ। तो क्या लगता है कि इस बार अगर इनको टिकट मिलता है तो जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। न तो पब्लिक की नजरों में खरे उतरे हैं, न कामों की नजरों में खरे उतरे हैं, न कोई ऐसा काम नहीं है सांसद महोदय का जिससे मतलब पब्लिक उसको उनको वोट देगी। और मोदी जी के कार्यों से क्या संतुष्ट नहीं है? मोदी जी भी वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है और उनके जितने भी सांसद है, मंत्री है, टोटल वैसे मोदी जी जैसे ही है। उनके कार्यों से 70 से 80% तक मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक वो युवा सांसद हैं और उन्होंने खरगोन जिले को बहुत सारी सौगातें दी हैं। सबसे ज्यादा सौगातें तो उन्होंने आदिवासी और दलित भाइयों को दी है। उसके अगर कोई सेकंड अगर थोड़ी सौगात देखी जाए तो इंदौर से जो मनमाड़ की रेलवे लाइन है वो उन्हीं के द्वारा स्वीकृत करवाई गई है। उनका एक अच्छा खासा क्रेज है युवाओं में और पूरे जिले में। और जब कभी अभी फिर से अगर मौका मिलता है तो मैं दोबारा से उन्हीं को चुनना पसंद करूंगा, सुभाष पटेल जी को, क्योंकि सुभाष पटेल जी का अपने एक कार्य करने की अपनी एक क्षमता है, एक एबिलिटी है
और आम आदमी तक उनकी सही पकड़ और सही मजबूत पकड़ है उनकी। नमस्कार, किस्सा कुर्सिका में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे देश में बज चुका है और चुनावी शंखनाद के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू भी हो चुकी है और इसी के साथ एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपना हित साधने में जुट गई हैं। पार्टियां हर उस चुनावी मुद्दे की तलाश कर रही हैं जिससे वो जनता के विश्वास को जीते और इन सभी मुद्दों को बारीकी से जानने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सिका और हम समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण को और बताएंगे कि किस इलाके में सरकार या सांसद ने कितना विकास कराया और इस बार जनता के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनती है, ये भी अपने इस खास कार्यक्रम के द्वारा दिखाएंगे। तो पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की चौसर अब बिछने लगी है और होली पर बीजेपी ने अपनी चुनावी लिस्ट भी जारी कर दी है, लिहाजा चुनावी माहौल गर्मा गया है। पिछले चुनाव के बाद हुए परिसीमन में खरगोन लोकसभा सीट आदिवासी क्षेत्र के लिए सुरक्षित है और आज हम इसी क्षेत्र के चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक नाम खरगोन का भी है। भारत के उत्तर और दक्षिण के प्रदेशों के बीच बसे खरगोन में 1962 में पहला चुनाव हुआ। जिसमें जनसंघ ने जीत हासिल की। इस सीट पर अधिकतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा। यहाँ पर 8 विधानसभाओं खरगोन, महेश्वर, भगवानपुरा, कसरावत, बड़वानी, पानसेमल, सेंधवा, राजपुर में आदिवासी घनत्व की वजह से इस लोकसभा सीट को सामान्य से आदिवासी सीट घोषित कर दिया गया है। खरगोन और बड़वानी जिले को मिलाकर बनाई गई खरगोन लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या काफी है। बड़वानी आदिवासी लोकसभा सीट पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इनमें खरगोन, महेश्वर, कसरावत, भगवानपुरा और बड़वानी जिले की राजपुर, बड़वानी, सेंधवा और पानसेमल विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर दौड़ाएं तो ये शहर नर्मदा घाटी के लगभग मध्य भाग में स्थित है। कृषि आधारित जिला होने की वजह से कई तरह की फसलें होती हैं। जिसमें कपास, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना और चना प्रमुख है। रोजगार के साधनों की कमी से यहाँ के युवा और मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। देखिए, हमने 5 साल के अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में हर एक समस्या का समाधान करने में हम सफल हुए हैं। अंतिम व्यक्ति तक हमने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के नेतृत्व में हमने कई जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हमने योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। चाहे महिला हो या पुरुष हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक वर्ग के लिए समान योजनाएं लागू करने का काम हमने किया है। देखिए, हमने लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं सांसद निधि से।
हमने बिजली के काम भी किए हैं। जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं थी उन क्षेत्रों में हमने 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है। हाई मार्क्स लगे हुए हैं। उसके बाद भवन, बिल्डिंग, पंचायत भवन, सीसी रोड, पेवर्स निर्माण, प्रधानमंत्री गैस चूल्हा, प्रधानमंत्री आवास, कुटीर तो सबके ऑनलाइन आवेदन हमने लेकर डाल चुके हैं। अब वहाँ से जैसे भी आएंगे तो उनके खाते में डायरेक्ट आए। बहुत से ग्रामीण है, ग्रामीण में तो देखो मक्का की रोटी बनाते तो गैस पे बना नहीं पाते। बहुत सी समस्या, गैस होते हुए भी वो चूल्हे पे बनाते। समस्या तो बहुत है गांव में। अभी जो काम बेरोजगारी है, 2 महीने से घर बैठे हैं, और जो काम रोजगार गारंटी का ग्राम पंचायत में खजूरी में आया हुआ है उसमें भी मतलब डोंडी वोंडी कोई नहीं पिटवाई, और पार्टी लेवल के हिसाब से वो काम करवा रहे हैं। 7 मजदूर काम कर रहे हैं और 100 लोगों के पैसे निकाल रहे हैं। इसके पहले भी सन 2016 में जो रोजगार गारंटी का काम हुआ था मेला ग्राउंड में, उसमें भी पैसे मतलब कम से कम 50 लाख का काम था, उसमें कोई ने काम नहीं करा और पैसे दूसरे के खाते में से निकाल के खा गए। मजदूरों ने काम नहीं करा। सर गांव में तो स्थिति ठीक है, लेकिन जो पात्र लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए शासकीय अनुसार, लेकिन उन लोगों को जो पात्र है उनको नहीं मिल रही है, जो अपात्र है उनको भी मिल रही है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को लाभ मिले कुछ। नहीं, गांव में फैक्ट्री नहीं है, रेलवा बुजुर्गों में फैक्ट्री है। आपको मिला वहाँ काम मिला? कुछ नहीं मिला सर। वहाँ भी हम गए थे, लेकिन वहाँ उन लोगों ने बोला कि बोले आप पात्र नहीं हो, बोले कि आप इस काम के लायक नहीं हो, तो हमको फिर बाहर निकाल दिया। आए थे, लेकिन अब यहाँ क्या है कि आते हैं, लेकिन क्या छोटे बड़ों से क्या बात करते हैं, जिनसे बात करना है उनसे बात कर लेते हैं और उनका काम करते हुए चले जाते हैं। 16 साल हमारा वो 16 महीने आदर्श ग्राम रहा। 16 महीने में क्या करा? कुछ नहीं। हमारे 3 कूपन है हमारे घर के, अभी तक हमारे को ना PM हाउस मिला, ना CM हाउस मिला, कुछ भी नहीं मिला। कई नहीं योजना फायदा मिलेला है। रोटी काय पे बनेगा? चूल्हा पे। क्यों? गैस मिले तो चूल्हा पर रोटी बनाते। ना कुटी नहीं है, शौचालय दी। योजना में तुमको ये अच्छे टंकी मिलनी चाहिए। नहीं मिली हमको टंकी। नहीं मिली। बीजेपी सीट पर 4 बार जीत हासिल कर चुकी है। नवासी से 99 के बीच में हुए चुनाव में उसने लगातार यहां पर अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। खरगोन लोकसभा सीट पर हुए हाल के चुनाव पर अगर नजर डालें तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी और 1 चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी के सुभाष पटेल यहां से सांसद हैं। – 2014 जनादेश की अगर बात करें यहां से, तो बड़वानी जिले के छोटे से गांव बांद्रा कच्छ में जन्मे सुभाष पटेल संघर्ष और जुझारू प्रवृत्ति के होने की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। सरल और सौम्य प्रवृत्ति के सुभाष पटेल ने अपने निकटवर्ती कांग्रेस के रमेश पटेल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 2,57,000 मतों से पराजित किया था। – 2014 के चुनाव में बीजेपी के सुभाष पटेल को 6,49,354 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 56.34% था। वहीं कांग्रेस के रमेश पटेल को 3,91,475 वोट मिले, जो कि 33.97% था। यह आम आदमी पार्टी को भी 2.71% वोट मिले थे। उसने तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए, सांसद का आप सभी लोगों को जानकारी है कि भगवानपुरा और उसके संसदीय क्षेत्र में कई जगह सांसद को ढूंढ के लाओ और इनाम पाओ, ऐसे पोस्टर लगे थे। और हमारे सम्मानित सांसद महोदय जो है वो विकास में नहीं, स्वयं के विकास में लगे हुए रहे 5 साल तक। कहीं पर भी उन्होंने कहीं अपनी निधि से काम कराया नहीं है। बड़वानी नगर पालिका में तो उन्होंने 5 साल में किसी भी प्रकार का कोई अपनी निधि से काम कराया नहीं है। एक हगारिया फलिया में जरूर लोगों ने कहा कि यहाँ सांसद महोदय आए थे और उन्होंने यहाँ भूमि पूजन किया
अब भूमि पूजन करने के बाद में न तो काम हुआ, न फाइल बनी, न टेंडर लगे, न उनकी निधि का पैसा नगर पालिका में आया। सांसद महोदय बहुत अच्छे थे, जनता ने उनको चुना कि संसदीय क्षेत्र में विकास के काम होंगे, और जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ जनता ने उनको चुना था, उनमें वो खरे नहीं उतरे और जनता परेशान है उनसे। सांसद महोदय चाहते तो बहुत अच्छा विकास हो सकता था। प्रदेश में भी उनकी सरकार थी और दिल्ली में केंद्र में भी उनकी सरकार थी, उनको कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, इतना अच्छा उनको अवसर नहीं मिला। गांव में समस्या होती है, बच्चे आते हैं और रास्ता बहुत छोटा है, तो वहाँ पर लोग सोच कर जाते हैं तो निकलने में बहुत तकलीफ होती है। और बाहर गांव से भी बच्चे आते हैं तो साइकिल से आते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है आ जाने में, और रास्ता छोटा है तो गिर भी गए, और सर भी एक बार गिर गए थे। और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पानी हो जाता है और बहुत बार आवेदन भी दिया, लेकिन कुछ करते नहीं। पंचायत में भी दिया था एक बार आवेदन। इनके कार्यों से 70 से 80% तक मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक वो युवा सांसद हैं और उन्होंने खरगोन जिले को बहुत सारी सौगातें दी है। सबसे ज्यादा सौगातें तो उन्होंने आदिवासी और दलित भाइयों को दी है। उसके अगर कोई सेकंड अगर थोड़ी सौगात देखी जाए तो इंदौर से जो मनमाड की रेलवे लाइन है वो उन्हीं के द्वारा स्वीकृत करवाई गई है। उनका एक अच्छा खासा क्रेज है युवाओं में और पूरे जिले में, और जब कभी अभी फिर से अगर मौका मिलता है तो मैं दोबारा से उन्हीं को चुनना पसंद करूंगा, सुभाष पटेल जी को। संसदीय क्षेत्र के सांसद सुभाष पटेल जो पिछले 5 वर्षों से सांसद है, लेकिन उनके कार्य तो क्या वो खुद भी नजर नहीं आते हैं। स्थिति ऐसी बनती है कि लोगों को पोस्टर लगाना पड़ेंगे कि सांसद लाओ और खरगोन बचाओ। तो क्या लगता है कि इस बार अगर इनको टिकट मिलता है तो जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। न तो पब्लिक की नजरों में खरे उतरे हैं, न कामों की नजरों में खरे उतरे हैं, न कोई ऐसा काम नहीं है सांसद महोदय का जिससे मतलब पब्लिक उसको उनको वोट दे रही है। क्षेत्रीय सांसद होने के नाते उन्होंने काफी काम करना है, जैसे परियोजनाओं में उद्वन विष्टान परियोजना अभी चली रही है और एक बिजलवाड़ा परियोजना का उद्घाटन किया, वो भी मतलब कंप्लीट हो गई है। तो सड़कों की बात करें तो सड़कें भी बनवाई है उन्होंने, जो केंद्रीय गवर्नमेंट से जो काम होते हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। इससे पहले 2009 के चुनाव में बीजेपी के मक्खन सिंह को यहाँ से जीत मिली थी। उन्होंने बालाराम बच्चन को हराया था। मक्खन सिंह को 3,51,296 वोट मिले थे, जो कि कुल वोटों का 46.19% था। तो वही बालराम बच्चन को 3,17,121 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 41.7% था। उन चुनाव में सीपीआई को 4.19% हासिल कर तीसरे स्थान पर लिया था। 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित हो गई। यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबरी का मौका दिया है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में यहाँ बीजेपी ने ही जीत का स्वाद चखा है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सात चुनाव में बीजेपी तो कांग्रेस को 5 चुनाव में जीत मिली है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जिनमें 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना ये होगा कि 2019 के चुनावी संग्राम में यहां जीत का बिगुल कौन बजाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
किसी कुर्सी का खास कार्यक्रम लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।